मई का बल्कि 4 मई का। तो आप देखें जी, ये जानवर सेलेक्ट किए गए हैं हमारे 2 फार्मर्स के लिए। इनकी अगर हेल्थ देखें आप ओवरऑल, ऊपर से बिल्कुल टॉप लाइन स्ट्रेट है। आई लव दोज काउज विच हैव स्ट्रेट टॉप लाइंस। ठीक है, जानवर माशाल्लाह हेल्दी हैं, इनटेक इनका बेहतरीन है। और कई सारे फार्मर्स की जो ज़्यादा तादाद में जानवरों के साथ काम करना चाहते हैं तो उनको जानवर जो है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते। तो लेकिन जिन्होंने 6 जानवर लेने हैं, 8 लेने हैं, 10 लेने हैं, 15 लेने हैं, तो बेस्ट 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 ऑफ द बेस्ट जो है ऑप्शन है वो ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपके सामने हमने आज हीफर्स का इंतखाब किया है। कोई 8 से 9 हीफर्स हमने इंतखाब किए हैं। ये जानवर सारे आपके सामने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये 5 से 6 माह के नॉर्मल और सेक्सी मन के प्रेग्नेंट जानवर हैं। ठीक है जी, आज टाइम है 3 मई का बल्कि 4 मई का। तो आप देखें जी, ये जानवर सेलेक्ट किए गए हैं हमारे 2 फार्मर्स के लिए। इनकी अगर हेल्थ देखें आप ओवरऑल, इनका स्टेचर देखें। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि फ्रीजियन में ये जो आप जानवर देख रहे हैं, दे आर काउंटेड एज मीडियम स्टेचर एनिमल्स। टॉल स्टेचर में इनको हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, क्रॉस ब्रीड के अंदर अगर ऐसा जानवर कोई आपको मिल जाए लोकल क्रॉस में, तो उसको इसमें हम टॉल स्टेचर में काउंट करते हैं। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फ्रीजियन में मेरी कोशिश होती है कि हमेशा हम मीडियम स्टेचर के जो जानवर हैं उन्हीं का इंतखाब करते हैं। उनमें आपको नंबर ऑफ़ लैक्टेशन ज़्यादा मिल जाती हैं, जानवर की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है, इश्यूज़ आपके कम आते हैं, जानवर का फीड इनटेक निस्बतन कम रहता है और फीड एफिशिएंसी जो है आपके जानवर की वो आपको बेहतर मिलती है। मैं चाहता हूँ थोड़े से आपको इनके हवाले के मैं दर्शन करवा दूँ। ठीक है, ब्रीड पे काम हुआ हो तो सर नज़र आता है, ब्रीड पे काम हुआ हो तो नज़र आता है। ये जानवर देख लीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ वीडियो में ये अब रिकॉर्ड हो गया है, संत रहेगा, ये बड़ा चटा बनाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से। ये सारे जानवर जो आप देख रहे हैं, इन्होंने अगस्त और सितंबर में ही आके बच्चा देना है। और इन माई ओपिनियन इंशाल्लाह अज़ीज़ करने वाली ज़ात है जी मेरे अल्लाह की, रिज़ल्ट देना मेरे अल्लाह पाक ने। ये इंशाल्लाह अज़ीज़ 35 to 40 लीटर जो हैं ये पहले लैक्टेशन में इंशाल्लाह अज़ीज़ परफॉर्म कर जाएंगी। एज जो है इनकी मिनिमम 18 महीने और मैक्सिमम जो एज है वो 23 मंथ्स है। इनमें कुछ जानवर नॉर्मल सीमन के प्रेग्नेंट है, कुछ जानवर जो हैं वो सेक्स सीमन के प्रेग्नेंट हैं। हमारे वो तो जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी फार्मिंग का आइडिया नहीं, उनको बताते चलें कि नॉर्मल सीमन वो होता है जिसमें आपके जानवर जो हैं 50-50 चांस होता है मेल और फीमेल का। सेक्स सीमन में 85 से 90% चांस होते हैं कि जानवर आपको बछड़ी देती। अच्छा, अब इसमें देखें, इतनी गर्मी के मौसम में ये जानवर जो हैं आपको कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, इनके पिछले टांगे चेक करें और टांगों के दरमियान जो गैप नज़र आ रहा है वो चेक करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी बड़ी फेवरेट है, एब्डोमिनल डेप्थ चेक करें। एब्डोमिनल डेप्थ कहने वेस्ट, जो जानवर की पेट के पास है वेस्ट होती है, उसको एब्डोमिनल डेप्थ कहा जाता है, वो चेक करें। और एक चीज़ आपको बड़ी गौर से देखें कि जानवर जितने भी हैं सारे के सारे ऊपर से बिल्कुल टॉप लाइन स्ट्रेट है। आई लव दोज काउज विच हैव स्ट्रेट टॉप लाइंस। ठीक है, जानवर माशाल्लाह हेल्दी हैं, इनटेक इनका बेहतरीन है और खुश हैं। और इनके ऊपर मेहनत की जाए तो एक अच्छी जो है आप ब्रीड इनसे आगे फर्दर फार्म पे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, ये जानवर सारे के सारे अंदर लगेंगे। ये सबसे बड़ी जो एडवांटेज है ना पाकिस्तान से जानवर लेने का, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अब आप यहाँ पे जानवर लगा के चेक करके लें। कोई अगर जानवर ऐसा जो कि नेगेटिव है, अंदर से प्रेग्नेंट नहीं है, तो यहीं पर रिप्लेस हो जाएगा। अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी हम एहतियात ये करते हैं कि जानवर चेक करके लेते हैं। अभी तक जितने भी मैंने फार्म्स पे जानवर चेक किए हैं, सिवाय एक जानवर के अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जानवर खाली आ गया हो। लेकिन जो है फिर भी चेक करना ज़रूरी है। अब ये सारे यहाँ पे चेक होंगे, इनके थन सबके यहाँ पे चेक हो जाएंगे। ठीक है जी,
जितनी भी तसल्लियाँ हमने करनी है यहाँ पे सारी तसल्लियाँ हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जानवर हेल्दी हैं और इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें कोई ख़ास स्ट्रेस इनको नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ जानवर जो हैं 4 सदे में जा रहे हैं, कुछ जानवर जो हैं वो लाहौर में जा रहे हैं। तो ये मिनिमम से टाइम के अंदर जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये देखें, ये चलती जा रही हैं एक एक करके, ठीक है जी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप चेक करें कि इस वक्त 5-5 6-6 माह के प्रेग्नेंट जानवर हैं और एवरेज बॉडी वेट जो है इनका तकरीबन 500 केजी के आसपास में, पौने 500 केजी के आसपास हो चुका है। 550 किलोग्राम पे इंशाल्लाह अज़ीज़ ये जानवर बच्चा दे देंगे, डिलीवर कर जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो दैट्स आइडियल वेट 550 पौने 600 किलो, 35 to 40 लीटर जो है इनका मिल्क प्रोडक्शन रहेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और इस वक्त जो फीडिंग कॉस्ट है जानवरों के ऊपर जो आ रही है, अगर आपका साइलेज अपना हो तो तकरीबन 2500 रुपया जो है पर डे इनका फीडिंग कॉस्ट रहेगा। तो दूध की, अब मेरे सारे एक फार्मर जो हैं वो इस वक्त 170 रुपये में दूध बेच रहे हैं, ठीक है। अगर 170 से हिसाब लगाया जाए तो आप 35 से 40 लीटर की एवरेज का हिसाब लगा लें जो पर डे दूध आ रहा है वो कितना आ रहा है। अज्यूम कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 6000 का अगर दूध आ रहा है तो 6000 में डेली बेसिस पे जो फीडिंग कॉस्ट इन पे आने वाली है वो 2500 रुपया जो है पर एनिमल पर डे फीडिंग कॉस्ट जो है एक जानवर के ऊपर आने वाली है। फिर जो आपने बच्चे को दूध पिलाना है 1000 रुपया बच्चा आपका ख़र्चा लेगा और तकरीबन आपके पास कुछ 700 रुपया आपकी ओवरहेड कॉस्ट रहेगी। तो पे आप हिसाब लगा लें कि एक जानवर जो है अपना बच्चा पालने के बाद किस कदर आपको जो है वो प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। लेकिन ये जो बच्चे की कॉस्ट है, ये जैसे ही 3 माह मुकम्मल हो जाते हैं तो बच्चे की कॉस्ट ड्रॉप होकर 400 450 500 के करीब आ जाती है। तो जस्ट इमेजिन, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द एनिमल्स। तो इंपोर्ट में मसला ये बना हुआ है कि हमारे अक्सर कॉर्पोरेट फार्म जो है आजकल जानवर सेल नहीं कर रहे, तो उस वजह से मजबूरी बन चुकी है कई सारे फार्मर्स की जो ज़्यादा तादाद में जानवरों के साथ काम करना चाहते हैं तो उनको जानवर जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते। तो लेकिन जिन्होंने 6 जानवर लेने हैं, 8 लेने हैं, 10 लेने हैं, 15 लेने हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है ऑप्शन है वो यही है कि इन जानवरों को आप तसल्ली से आप किसी कॉर्पोरेट फार्म से या किसी कमर्शियल फार्म से जिनके पास डाटा मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, आप ले लें। तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो स्वेलिंग देख रहे हैं इस जानवर की आपको नजर आ रही होगी, दिस इज़ अ वैक्सीनेशन स्वेलिंग। इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। ये FMD वैक्सीन हुई है ऑयल बेस्ड, उसकी वजह से कुछ जानवरों के स्वेलिंग जो है ना गर्दन पे आ जाती है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये खुद ब खुद चीज़ें जो हैं ये ठीक हो जाने वाली हैं। अब इनको इंशाल्लाह ये फार्म पर जाएंगी तो तकरीबन इनको 4 kg जो है पर डे इनको जो है वंडा दिया जाएगा, जिसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे मकई का, जिसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे कैनोला मील का और चोकर का, ठीक है जी, और सरसों मील का। और इसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ इस वक्त जिस स्टेज पे ये खड़ी हैं 20 से 25 किलो पर डे इनको साइलेज दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे अल्लाह के हुक्म से साथ में इनको मिनरल और टॉक्सिन बाइंडर और बफर साथ में दिया जाएगा। दिस इज़ देयर टोटल डाइट फॉर 8 मंथ्स। 8 मंथ तक इनकी डाइट यही रहने वाली है, कोई तब्दीली इसमें हम नहीं करेंगे। जब इनका आखिरी महीना स्टार्ट होगा तो फिर इनको हम क्लोजअप प्रीमिक्स जो है वो ऐड कर देंगे। क्लोजअप प्रीमिक्स जो है पर एनिमल पर डे हम 800 ग्राम प्योर ब्रीड को रिकमेंड करते हैं। प्योर के जानवर को 800 ग्राम जो है क्लोजअप प्रीमिक्स देंगे, वंडा बढ़ा के 5 किलो कर देंगे। आखिरी महीने में 2.5 किलो इनको हम मकई का दलिया देंगे, 1 किलो कैनोला मील देंगे, आधा किलो सरसों मील देंगे, 1 से 1.5 किलो चोकर देंगे। तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ जानवर तैयार होंगे तो इंशाल्लाह जिसे कहते हैं ना दुनिया वेखेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म के नाल मज़ा आएगा चस कराएंगे। आपसे गुजारिश है इन फार्मर्स के लिए दुआ कीजिएगा। अभी टाइम हुआ चाहता है इनको चेक करने का। इनके अंदर हम चेक करेंगे कि प्रेगनेंसी जो बताई गई है ड्यूरेशन के हिसाब से, क्या वो ड्यूरेशन के हिसाब से प्रेगनेंसी पूरी है, जानवर नेगेटिव तो नहीं, दूसरा थन के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं। थनों के हवाले से एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ कि हम सिर्फ इस वक्त जो थन चेक करते हैं वो सिर्फ हम ये चेक करते हैं कि जानवर के थन में कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई फाइब्रोसिस है या कोई नाड़ है या कोई थन सख्त है, उस चीज़ को हम चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे जो ब्लाइंड टीट है उसको आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि ब्लाइंड टीट जो है जब जानवर बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक आए या आखिरी महीने की प्रेगनेंसी में चल रहा हो तो तब उसको हम जो है थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पे ब्लाइंड टीट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। ब्लाइंड टीट कहते हैं कि जानवर ने बच्चा दिया, बच्चा देने के फौरी बाद जब आप उसके थन से दूध निकालते हो तो थन भी पूरा बना होता है, हेवाना भी ऊपर से पूरा बना होता है, लेकिन दूध का कतरा भी नहीं आता। कई सारे हमारे फार्मर उसका इलाज करने बैठ जाते हैं
उसमें सलाइयाँ मारते हैं। याद रखिएगा कि ये जानवर का थन ज़ाया है, ये नहीं चलेगा, ये तिल्लड़ ही काउंट होगी, इसको छेड़ना नामुनासिब है, वरना बाकी थन भी आपके डैमेज होंगे। तो ब्लाइंड टीथ जो है उसका हम जो है यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे मेस्टाइटिस या फाइब्रोटिक या उसमें कोई हमारा नाड़ शाड़ का केस है, तो वो हम यहाँ पे पूरी तौर पे इसको इंडिविजुअली जो है वो चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जी इनको हम चेक करते हैं। ले जनाब मेरी 3 जानवर और सेलेक्ट किए हैं। लास्ट जो हमने जानवर पसंद किए थे उनमें से 3 जानवर जो हैं वो निकाल के ये 3 जानवर हम ऐड कर रहे हैं। इनमें 2 जानवर जो हैं ये सेक्स के प्रेग्नेंट हैं और एक जानवर जो है नॉर्मल सीमन के साथ, कन्वेंशनल के साथ जो है प्रेग्नेंट है। तो ये जा रहे हैं जनाब अल्लाह के हुक्म से अंदर। अब इनको चेक करेंगे, इनके हैवाने को देखेंगे, तसल्ली जल्दी करेंगे। देखें जानवर को कितना कंफर्टेबल माहौल दिया गया है, ये चीज़ सीखने की है। और साउथ बॉर्डर पे, शेड के साउथ बॉर्डर पे ये शीट लाजमी लगाएं, इससे जो है ना जानवर बहुत कंफर्टेबल रहता है, ये धूप देख के अंदर नहीं जाती, ये बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है। तो ये जानवर देखें जी, अभी जो चेक होंगे अंदर जाएंगे, अब इनकी प्रेगनेंसी चेक करेंगे, इनको अंदर से जो है इनके थन चेक करेंगे, पास करेंगे। अब सबसे गुजारिश है आपने दुआ करनी है फार्मर्स के लिए जिनके पास ये जानवर जा रहे हैं, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है इनसे ले सकें, बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है इनसे ले सकें और ये जानवर अल्लाह के ज़ात इनके हाथ में बेहतरीन जो है वो साबित करते हैं। आपकी दुआओं के साथ मामला चलना है, मेहनत पूरी करेंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारा पक्का ईमान है, पक्का यकीन है कि कामयाबी जो है ये अल्लाह की तरफ से होती है। और याद रखिएगा कि मामलात में बेहतरी लेकर आएँ, अपने वर्कर्स के साथ मामला बेहतर करें, जिसके साथ भी मामला है मखलूक खुदा के साथ बेहतर करें और मेहनत करें, ज़रूर अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अब जी इनको चेक कर ले जनाब अली, अब इनको हम चेक करेंगे, अंदर से इनको बाजू डालेंगे और ये देखें जी जनाब, एक एक जानवर को बाजू डाल के चेक किया जा रहा है, प्रेगनेंसी चेक हो रही है और साथ में इनके थन चेक हो रहे हैं ताकि मुकम्मल तौर पे तसल्ली की जाए, द बेस्ट ऑफ दी बेस्ट एनिमल जो है वो फार्मर के पास जाए। ये फैसिलिटी जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है जनाब कि आप व्हेन यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी यू आर गेटिंग द बेस्ट एनिमल। तो ये इंशाल्लाह फार्मर के पास जाएंगे, इंशाल्लाह अज़ीज़ सरप्राइजेज़ नहीं मिलते फार्मर को, डाटा बड़ा एक्यूरेट होता है और आप जो फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी गुड जेनेटिक्स। ठीक है जी, तसल्ली के साथ सारे जानवरों को चेक करके और इनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड सारा फॉर्म पे आपको मिल जाता है। ठीक है जी, इनकी मदद का लैक्टेशन रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, हर तरह की तसल्ली होती है और मेहनत की होती है इन फार्म्स ने अपने जानवर्स को डेवलप करने के लिए और अल्टीमेटली जो है हमारे छोटे फार्मर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दुआ है मेरी कि बाकी जो कॉर्पोरेट फार्म्स है वो भी अपनी सेल को ओपन करें। तो काफ़ी अरसे से 6-7 माह से उनकी सेल ऑफ है, तो फार्मर्स का भला हो जाता है, फार्मर्स का फ़ायदा हो जाता है। तो ये आपके सामने जो है ये तसल्ली के साथ सारे जानवर चेक कर लिए गए ताकि किसी किस्म का जो को मसला है उसको मौके पे एड्रेस किया जा सके और फार्मर जब फार्म पे जानवर लेके जाए तो उसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो गहरी तौर पे जो है दिली तौर पे तसल्ली हो और किसी किस्म का इशू उसको अननोन जो है वो फेस ना करे। चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जो है जी हमने 9 जानवर का इंतखाब कर लिया। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह की ज़ात इन जानवरों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, फार्मर के लिए बेहतरीन साबित हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।